दोस्तों याद करिएगा, जब विदेशी दौरे पर गए थे राहुल गांधी, उस दौरान उन्होंने पिछली लोकसभा के दौरान एक बयान दे दिया था। मीडिया को वहां इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने बताया था कि वैसे तो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन किस तरीके से विपक्ष की आवाज वहां पर दबाई जा रही है, इसका बस जिक्र भर कर दिया था। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल गांधी ने कहा था कि वहां पर विपक्षी पार्टी के सांसद जब सवाल पूछ रहे होते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहां पर हमारे देश के अंदर लगातार छाती पीटो कार्यक्रम चल रहा था। बीजेपी के नेता, सरकार के मंत्री, ये तमाम लोगों के साथ साथ गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार, गोदी एंकर चीख चीख कर बता रहे थे कि हमारे देश का अपमान राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर किया है। वो बात अलग है, इन तमाम लोगों ने मुंह में तब दही जमाकर बैठ गए थे जब जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि यह वक्त ऐसा था कि लोग अपने आप को कोसते थे कि मैं भारत में पैदा क्यों हो गया। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जापान में जाकर यह बयान देते हुए चुप्पी साध कर बैठते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए माइक को बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद ये छाती पीटते हैं। लेकिन आज ओम बिरला ने जग जाहिर कर दिया कि अब ऐसा ही होगा जैसे पिछले 5 साल होता रहा। हाँ, विपक्षी पार्टी के सांसदों का पहले माइक बंद किया जाएगा, फिर भी वो नहीं माने तो उठाकर बाहर फिकवा दिया जाएगा। आज यही हुआ है राहुल गांधी के साथ, और एक्सपोज हो गई बीजेपी, एक्सपोज हो गई सरकार, और एक्सपोज हो गए हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद है, ओम बिरला स्पीकर बने, अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों ने बहुत शालीनता से उनसे बात कही थी। उनसे कहा था कि जो आप करते रहे करिए, लेकिन इस बार ये सब मत करिएगा, आप अपने विवेक से फैसला लीजिए, किसी के कहने पर उल्टा नहीं। कई ऐसे सांसद थे, सुदीप बंदोपाध्याय जैसे लोग, जिन्होंने बताया था कि ये आप ही का कार्यकाल था जब आप स्पीकर थे, तब किस तरीके से विपक्षी सांसदों को उठाकर बाहर फिकवा दिया गया था। अब ये होना नहीं चाहिए हुजूर। लेकिन ओम बिरला ने स्पीकर बनने के बाद दूसरे दिन की ही कार्रवाई में साबित कर दिया कि वो ये मानने वाले नहीं है। वो वही करेंगे जो बीजेपी के हित में होगा। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं, और विपक्ष की आवाज को बंद करने के लिए किया जाता रहेगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी खुद देख रहे, खुद बता रहे हैं ओम बिरला कि यहाँ कोई बटन नहीं है जिससे स्पीकर माइक बंद कर दिया जाए। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन माइक उपलब्ध कराइए। माइक उपलब्ध कराया नहीं जाता। ऊपर से राहुल गांधी बराबर वाले सदस्य के साथ बैठकर खड़े होकर जिस तरीके से बयान देते हैं, अचानक से उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देश के 24 लाख युवाओं की आवाज उठा दी थी। वो युवा जो नीट पेपर लीक यानी कि सरकार के नाकारापन की वजह से परेशान हो उठे हैं। इनको मोदी शाह को टेंशन नहीं देनी है। ओम बिरला साहब चाहते हैं कि सदन में आए राजा साहब, राजा बाबू दोनों के दोनों बैठे, हंस खेल कर निकल जाए, लेकिन मोदी शाह से कोई सवाल ना पूछे, कोई टेंशन ना दे। क्या है, 24 लाख युवा है, दोबारा पेपर दे देंगे, ये हो जाएगा। पेपर लीक होते रहते, रद्द होते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो बात हुई। वरना नीट जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सोच कर चलिए, राहुल गांधी बोलते हैं और उनके माइक को बंद कर दिया जाता। सुप्रिया श्रीनेत क्या लिखती हैं, स्पीकर कह रहे हैं वो माइक बंद नहीं करते। चलिए, तो फिर कौन करता है? अभी किसने किया? इन हरकतों से कब बाज आएंगे? नीट की धांधली से 24 लाख युवा परेशान है। आज वे देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी सदन में उनकी आवाज उठाना चाहते थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान से उनको ताकत आई थी राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने इस देश के अंदर वो किया जो मोदी नहीं कर पाएंगे, और ना किया उन्होंने। दरअसल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा निकाली, और दोनों ही यात्राओं में सबसे ज्यादा आपने देखा होगा युवाओं से मुलाकात की, उनके मुद्दों को सुना। और इस बार का जो लोकसभा चुनाव था
वो भारत न्याय यात्रा के दौरान जो उनसे युवा मिले थे उसे आधार बनाया था, उसी के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया था। ये तमाम चीजें जब कांग्रेस ने की थी तो बीजेपी बौखला गई थी और उसका परिणाम भी अब सबने देख लिया कि 303 सीटों से 240 पर आ गए। यानी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद तब तो वो केवल एक सांसद थे, नेता प्रतिपक्ष बनकर मोदी शाह की टेंशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक बहुत पुराना वाला फॉर्मूला निकाला कि जब जब राहुल गांधी बोले तब तब क्या किया जाए, उनका स्पीकर बंद कर दिया, उनका माइक बंद कर दिया जाए। और ये सब कौन कर रहा है? अगर कोई और भी कर रहा है तो स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो निष्पक्ष है तो, कि सवाल पूछा जाए, जांच बिठाई जाए कि ये हो कैसे रहा है। कैसे हर बार जब जब ऐसे मुद्दे उठते हैं, ज्वलनशील मुद्दे जो मोदी सरकार को जला सकते हैं, हिला सकते हैं, थर्रा सकते हैं, तो आखिरकार माइक कैसे बंद हो जाता है विपक्षी पार्टियों का, खासकर राहुल गांधी का। आज राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम तो नहीं लिया था ना, उन्होंने तो इस देश के युवाओं की बात की थी ना। नीट पेपर को लेकर, पेपर जो लीक हुआ है, आपके अपनी पार्टी के खुद नेता और मोदी कैबिनेट के शिक्षा मंत्री मान चुके हैं ना कि उनसे गलती हुई थी, तो उस पर सवाल जवाब देने से दिक्कत क्या। और तो राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा आपने सुन ही लिया। उन्होंने ये नहीं कहा चीख चीख कर कि सरकार ने गलती है, ये उन्होंने कहा कि हम सदन के जरिए, चाहे विपक्ष वाले हों या सत्ता पक्ष हो, हम इस सदन से एक संदेश देना चाहते हैं देश के युवाओं को कि बर्दाश्त नहीं होगा। इसको भी नहीं सुनना चाहते क्योंकि जानते हैं नीट पेपर का नाम सुनते ही, पेपर लीक का नाम सुनते ही बीजेपी के छुटभैया नेता से लेकर बड़े वाले नेताओं तक सबका हलक सूख जाता है। और बीजेपी नेता, बीजेपी सांसद होने के नाते ओम बिरला उसी का निर्वहन कर रहे हैं। मैं पूरी शालीनता के साथ कहता हूं, नहीं, वो स्पीकर होने का कोई निर्वहन नहीं कर रहे जैसे पिछली बार नहीं किया था। अब देखिए, इससे पहले आपको मैंने एक खबर और दिखाई थी, याद करिएगा कल ही, कि किस तरीके से जब शशि थरूर जो केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद चुने गए हैं, वो शपथ लेने आते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की जय कर देते हैं, तो इस पर भी इन्हें दिक्कत हुई थी। ओम बिरला जो है वो पहले ही जाहिर कर चुके हैं वो बदलने वाले नहीं है, उन्हें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। जो बात पप्पू यादव ने किरण रिजिजू और बीजेपी के सांसदों से कही थी, वो बात ज्यादातर ओम बिरला साहब पर फिट बैठती है। पप्पू यादव ने कहा था कि वो 4 बार निर्दलीय खुद चुने, किसी की कृपा नहीं, कृपा पर जीत कर आते हैं किरण रिजिजू और बीजेपी के सांसद। लेकिन मुझे लगता है कि ओम बिरला जैसे लोगों पर यह सटीक बैठता है कि वो मोदी जी के कृपा पात्र बने हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बीजेपी के सांसद होने का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। उनको मालूम है ये मोदी जी की कृपा से ही वो दोबारा स्पीकर के लिए निर्वाचित हुए हैं, ये सब पता है, इसलिए उन्हीं की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। सोचिए, इसमें कहते हैं कि भाई संविधान की शपथ लेने के बाद जब शशि थरूर जा रहे होते हैं और संविधान की जय कह देते हैं तो टोका टोकी की जाती है बिरला साहब की तरफ से। संविधान की जय कहना गलत है क्या? गलत है क्या? इस देश के अंदर कोई अपराध है क्या? नहीं ना, कोई धार्मिक नारा नहीं है, कोई ऐसा वैसा नारा नहीं, अपनी पार्टी के नेता की जय तक नहीं की, उन्होंने सिर्फ संविधान की जय की। इस पर भी टीका टिप्पणी कर रहे थे। तब कांग्रेस के सांसद हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा कि ये गलत है सर, उन्होंने संविधान की जय ही तो की है। तो इस पर इतना बौखला गए, खिसिया गए, ओम बिरला नसीहत देने लगी कि सलाह अपनी अपने पास रखिए। पहले वीडियो देखिए। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो, चलिए। तो इसे भी सूर्य समाजवादी ने ट्वीट किया था, क्या लिखा, देखो बीजेपी को संविधान से कितनी दिक्कत है। स्पीकर का ये तानाशाही रवैया तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। स्पीकर साहब अभी हवा में उड़ रहे हैं, शायद इनको ये नहीं पता कि सरकार भी हवा में ही है, कब जमीन पर आ जाएगी पता नहीं चलेगा, कब आएगी कब नहीं, मैं इसका गारंटी नहीं ले रहा हूं। लेकिन फिलहाल जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है बिरला साहब के लिए, ये वाकई 18वीं लोकसभा के लिए घातक हो सकता है। ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका, क्योंकि पिछले 5 साल जिस तरह से उन्होंने संसद का और खासकर लोकसभा का संचालन किया है, वो पूरी दुनिया ने देखा है कि जब मोदी शाह से सवाल पूछा गया था तब यही ओम बिरला थे, तब उन्होंने 140 से ज्यादा सांसदों को बाहर फिकवा दिया था। लेकिन रमेश बिधूड़ी जैसा बिगड़ैल और बदतमीज बीजेपी के सांसद को पुचकार कर बैठा दिया था कि आगे से गलती मत करना। बीजेपी के उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी जिसके पास पर 2 लड़के अंदर घुसे थे और हंगामा किया था। ये इनका दोहरा चरित्र है। नमस्कार।